हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। हम जैसा कि कर ही चुके हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम अपना खत्म कर चुके हैं चैप्टर 9। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि इसमें हम क्या करेंगे ना चैप्टर में यार, उतना मतलब हर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे एनसीईआरटी के जैसे हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में किया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो टफ क्वेश्चंस है, जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हम छोटे उसमें ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाएं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और आपको समझ आएगा, उस चीज़ की गारंटी हमारी है। बस आपको रेगुलरली फोकस करके देखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और ध्यान से करेंगे। ओके, बीच में छोड़ के मत जाना, वीडियो को लगातार देखनी है, एंड तक देखनी है। ओके, सो बी डेडिकेटेड। नाउ सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है बेटा, जब हम ये काइंड ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, देखो, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स, उन चीजों से मिलकर एक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन ना किसी चीज को डिफाइन कर रही होती है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे, तो आप बचपन से भी कर रहे हो यार, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आफ्ताब की मॉम उससे इतने साल बड़ी हैं, उसकी बेटी उससे फलाना ढिमकाना, इस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, मतलब रिलेशंस कुछ होते हैं जिसको हम एक फंक्शन में चेंज कर देते हैं। ओके, और वो फंक्शन ही कहलाता है, कुछ पॉलिनोमियल बन जाता है। और उस पॉलिनोमियल के कुछ क्लासिफिकेशन हम जब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हम कर रहे होते हैं ना, तब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, पॉलिनोमियल में तुमने देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर जो आते हैं ना, टर्म्स के बेसिस पर बेटा सबसे पहला जो आता है वो मोनोमियल आता है। मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल का मतलब होता है जैसे सिर्फ एक टर्म होगा, जैसे लेट अस 7x, तो सिर्फ एक टर्म है इसलिए मोनोमियल हो गया। ओके, फिर आता है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, 7x प्लस 8 लिख दिया मैंने सपोज। ओके, फिर मैंने लिखा कि भाई ट्राइनोमियल हो सकता है एक, तो ट्राइनोमियल में कितने आ जाएंगे? ऑफ कोर्स, जैसा नाम ही पता चल रहा है ना, 3 आ जाएंगे। ऐसे लिख दिया हमने, 3 टर्म्स, 1, 2 और फिर तीसरा। ठीक है, ये ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद हम जब देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पर जब हम देखते हैं बेटा इनका क्लासिफिकेशन, तो वो क्या होता है, वो ध्यान से सुनो। जब हम डिग्री के बेस पे देखते हैं ना अपना पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला जो आता है बेटा, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशंस कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो हमने लीनियर इक्वेशंस पहले भी पढ़ी हैं, इस बुक में भी है हमारे पास, इस क्लास में भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके अंदर भी हम देखेंगे इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे। ठीक है, कि उसमें 2 इक्वेशंस होती हैं और उनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री कितनी होती है उसमें? यस, 1 होती है बेटा। ओके, और जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमारी डिग्री 2 होती है। ओके, ये 1 है। फिर बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, या क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं, तो उसमें हमारी जो डिग्री है बेटा वो होती है 3। ठीक है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, तब हमारे पास आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम इस चैप्टर में, जो एक पूरा चैप्टर बन चुका है। क्योंकि क्वाड्रेटिक, अब जैसा आप समझ ही गए होंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब डिग्री का मतलब होता है, ये तो बताएं, डिग्री का मतलब क्या होता है? तो बेटा डिग्री का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि जो मैक्सिमम पावर है ना पॉलिनोमियल की, वो कितनी है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल के अंदर x की जो पावर है, x की पावर, वो मैक्सिमम कितनी है, वो हमें कहलाता है कि उसकी डिग्री कहलाएगी, मतलब वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हमने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है? ax² + bx + c = 0, वेयर a is the coefficient of x² and b is coefficient of x and c is the constant term। ठीक है बेटा, c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है। ओके, राइटिंग थोड़ा समझते जाना यार, हम थोड़ा फास्ट लिखेंगे तो, क्योंकि चीजों को जल्दी सीखना है, बोर्ड्स हमारे करीब हैं, तो थोड़ा फास्ट सीखने की कोशिश करेंगे। मुझको ध्यान से सुनते जाना और यहाँ पर नोट करते जाना। ओके बेटा,
तो एबीसी हमने पता लगा लिया क्या है, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है आई मीन वो ए है, और एक्स की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर वो 2 है। एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है, देखो यहाँ एक्स की पावर है 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2 ही, 2 ही, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और हमेशा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसी फॉर्म में जज करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इक्वेशन दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मैं किससे कंपेयर करूंगा, एग्जैक्टली मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा और बता दूंगा कि अगर इस फॉर्म में मेरा आ रहा है वो, तो मैं कहूंगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसा क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का। फर्स्ट कह रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास पहला 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा इक्वेशन। सो लेट्स चेक। अब हम चेक करेंगे तो ये तो भाई इस फॉर्म में नहीं बन रहा, तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट्स सिंप्लीफाई इट टू मेक द इक्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो x प्लस 1 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2 और फिर x, तो 2x इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x आएगा, फिर 3 में करेंगे 3 2 जा 6 आएगा, ओके। तो x स्क्वायर, ये देख पा रहे हो आप, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, यस, क्योंकि इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है। इक्वल में जब सेम साइन होगा तब कटते हैं, ध्यान रखना इस बात को, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं। एक बीच में जब भी इक्वल होगा ना, याद रखना बेटा, बीच में जब भी इक्वल होगा और उधर और इधर की तरफ कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे होंगे, सेम टर्म्स होंगे एकदम, और उनका साइन भी सेम होगा, उनके जो आगे साइन लगा हुआ है प्लस का, इधर भी क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लग रहा, मतलब प्लस लगा हुआ है, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, और ये दोनों इक्वल में, रिमेंबर इक्वल में, इसलिए कट रहे हैं। अगर ये एक ही तरफ होते तो प्लस प्लस फिर प्लस हो जाता, फिर प्लस का 4x आता, ठीक है, सबको पता होगा आई होप। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 6, माइनस 6 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अब आप कहेंगे कि ये इस फॉर्म में है ही नहीं, है ना, क्यों नहीं है भाई, ध्यान से देखो आप, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, बताओ, इसको मिटा देता हूं, अपॉन नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 7 एज इट इज लिखा, बीच में मैंने 0x लिख दिया, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या आएगा, 0 आएगा, और मैं 0 को तो ऐड कर ही सकता हूं, 0 को मैं किसी में भी ऐड कर सकता हूं, बिकॉज 0 डजंट हैव एनी इट्स वैल्यू, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं किसी में भी लिख सकता हूं दिस प्लस 0, ठीक है। तो यहां पे मैंने 0x लिख दिया, ओके बेटा। तो 0x लिखने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे मुझे मिला कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है, ठीक है, और x की जो कॉफिशिएंट है वो b है, और यहाँ पर कितना b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी बेटा 7 है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर मुझे दिख रही है वो 2 दिख रही है ना, ठीक है, यानी कि डिग्री 2 हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका छोटा सा। x minus 2x plus 1 equals to x minus 1x plus 3, ठीक है बेटा, ये ले लिया मैंने, ओके। x की मल्टीप्लाई अंदर करो, इसमें करो फिर इसमें करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस x की 1 में करेंगे तो x आएगा, फिर -2 की दोनों में करो तो -2x, फिर -2 प्लस 1 -2, इधर आ जाओ, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 3 में करेंगे 3x, -1 x हो जाएगा, फिर -1 और 3 क्या बनेगा, माइनस का 3। किसी को दिक्कत यहाँ पे बेटा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यहाँ पे है x माइनस 2x कितना आएगा, माइनस का x आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 1 है और माइनस का 2 है। प्लस माइनस क्या होता है, पहले दिमाग में ये चीज चलाते हैं, ठीक है, मैं दोबारा एक बार ये चीज बता दे रहा हूँ बेसिक से थोड़ा, फिर आपको ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 2 क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इस बात को आप दिमाग में रखो और बोलो कि माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में से 2 को घटाओ, या 2 में से 1 को घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा, ठीक है। तो आपने 1x लिख दिया, क्या लिख दिया, 1x आपने लिख दिया, 1x। अब पूछोगे कि इसके आगे साइन क्या लगाऊं, तो साइन के लिए पता क्या करते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ओके। जो दो
के साथ हमने ऑपरेशन किया है उनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, उसका साइन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर दोनों ही वैल्यूज का साइन सेम हो, जैसे इस छोटी वैल्यू को भी माइनस है और बड़ी वैल्यू को भी माइनस है, तब क्या होगा, तब भी हमें बड़ी पर ही फोकस रखना है, छोटी पर फोकस नहीं रखना। छोटी का साइन कुछ भी हो हमें मैटर नहीं करता, बड़ी का साइन जो भी होगा हमें उसे उठाना है, आंसर में लिख देना है। क्लियर? ठीक है बेटा, चलो देखो, तो +1 -2 क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दो में से एक घटा है इसलिए माइनस करके मेरा 1 आ गया। अब मैं देखूंगा साइन किसका बड़ा है, तो वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू 2 बड़ी है, 2 का साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, इजी। वैल्यू देखूंगा कौन सी बड़ी है, 2 बड़ा है 1, 2 बड़ा है, 2 का साइन क्या 1 माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दिया, इजी। ठीक है, चलो अब -2 ये आ गया, इधर क्या बेटा 3x - 1x, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया 2 बचा, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का साइन आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये आ गया। तो -x - 2 = +2x, और यहाँ पे बच रहा है हमारा माइनस का 3, इन सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो -1x - 2, ये माइनस का 2x हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा प्लस का 3 = 0। अब बताओ माइनस का x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, -2 और +3। ओके, अब देखो -3x को मैं इधर लेके चला जाता हूं बेटा, 1 इधर ही रह गया, -3x इधर गया, तो प्लस का 3x हो गया इधर जाके। ठीक है, और 0 में जब +3 होगा तो 3x ही आएगा, फिर 3 को अपॉन में लेके आएंगे, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, बट हमें क्या करना था, हमें x की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें सिंपल सा बताना था कि भाई जो ये हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पर x² कट गया है, तो आप यहीं पर बोल सकते थे कि क्योंकि यहाँ पर x² कट चुका है, यहाँ पर सिंपल ये इक्वेशन बन रही है, यहीं तक आप इस आंसर को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x² का टर्म ही नहीं है, और अगर बेटा x² का टर्म नहीं है तो फिर ये डिग्री इसकी 2 नहीं होगी। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डिग्री 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है x की, सिर्फ 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसमें नीचे लिख देंगे आप आसानी से कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे 4.1 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ता हूं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, ठीक है। $528 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब ध्यान से सुनना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब ब्रेड्थ इसकी जो भी हो, मैंने लिखा कि ब्रेड्थ इसकी b है बेटा, ठीक है, ब्रेड्थ इसकी b, तो इसकी जो लेंथ है पता है वो कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी, इसने क्या बोला ध्यान से सुनना, जो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं 1 मिनट में इसका आंसर करके आपके सामने रख दूंगा, आपको समझ भी आएगा, बट व्हाट मैटर्स, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपको समझ आया, समझ तो आ जाएगा, बट क्या आपको इस तरह समझ आया कि अगली बार अगर ऐसा कुछ नया या अलग क्वेश्चन है तो आप खुद कर सकते हो, आप खुद वो इक्वेशन बना सकते हो। तो मैं उस तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बस मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। ओके, देखो इसने क्वेश्चन में कहा कि लेंथ इज 1 more than twice its breadth, मतलब पहले आपको twice breadth का करना है, फिर 1 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि breadth के जो पास में वो क्या चीज है, twice its breadth, twice its breadth, मतलब इसका पहले डबल करो फिर उसमें +1 करो, क्योंकि क्या कहा है कि 1 more than, एक और चीज क्लियर कर रहा हूं, मोर और लेस का मतलब होता है प्लस या माइनस करना, ठीक है बेटा। मोर का मतलब है प्लस कर दो, लेस का मतलब है माइनस कर दो, और अगर टाइम्स लिखा हुआ है कि इतना टाइम्स है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या ट्वाइस है या थ्राइस है, इस तरीके से लिख रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब सुनना, कहा कि लेंथ जो है बेटा वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब एक ज्यादा है बी के दुगने से। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो बन जाता है 1 मिनट में क्वेश्चन, आराम से कर देते, लेकिन आपको सिखाना है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से सीखना है कि भाई हम खुद भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट द ब्रेड्थ बी x मान लो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ,
देन लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी 2x प्लस 1। अब मुझे बताओ ये एरिया गिवन है ना, तो एरिया की वैल्यू कितनी है 528 मीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यस L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 528। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की है 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ कितनी है बेटा, ब्रेड्थ मानी हमने x इज इक्वल टू कितना है 528, x की मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसमें हमसे सिर्फ कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इन सिचुएशंस को हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, इसकी वैल्यूज हमें नहीं बतानी। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे वैल्यूज बतानी है तब मैं क्या करूंगा, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आप इस वाले वैल्यू को इधर लेके आओगे तो माइनस का 528 हो जाएगा इधर आके, फिर आपको इसमें वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, या स्प्लिटिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, और तुम्हारा एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 मेथड्स होते हैं, उनमें से किसी को भी यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, एक्स की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो ब्रेड्थ हो जाएगी, और जब लेंथ हो निकालनी पड़ेगी तो लेंथ में इसमें पुट कर देना आप, एक्स की वैल्यू लेंथ भी आ जाएगी, फिर उसके बाद हो सकता है पैरीमीटर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है फिर उसके बाद। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं बेटा, अब मैं ले रहा हूं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है ये बताओ, तो पॉजिटिव है और फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, वेरी गुड, कॉन्सिक्यूटिव मींस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो लगातार चलते जाते हैं। जैसे अगर मैं 15 बोलता हूं तो 15 का कॉन्सिक्यूटिव कौन होगा, उससे अगला 16, फिर 17, 18, 19, 20, ऐसे जो लगातार चलते हैं। अगर मैंने बोला 371 तो 371 के बाद कौन आएगा 372, 373, इस तरीके से ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ओके बेटा, तो इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव की बातें चल रही हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की बातें नहीं चल रही। इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, फिर इधर सारे -1, -2, -3, और 0 से इधर की तरफ +1, +2, +3, इस तरीके से चलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट वन नंबर बी x, मैंने एक नंबर को x मान लिया, देन अनदर विल बी, दूसरा कितना हो जाएगा बताओ आप। अगर बेटा दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव हैं तो अगला x + 1 नहीं होगा क्या, अगर एक x है तो अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, अगला ही तो चाहिए हमको, +1 कर दो बेटा। और उसने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि x × x + 1 जो है वो हमारा पता है कितना है, 306 है बच्चे, 306 मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, x² + x = 306, 306 को इधर लेके आओ तो x² + x - 306 = 0, आंसर खत्म हो गई। रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे, समझ आ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है कि भाई देखो x की पावर कितनी है 2 है, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व किया, जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे आपको सिंपल लेट करना है, हमेशा लेट करना है क्या, कि एक नंबर को आप x मान लोगे और फिर उससे अगला नंबर हमेशा क्या होगा x + 1 होगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तब क्या होगा, तो बेटा एक को मानोगे आप x, तो दूसरा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +1 करके एक आया, फिर इसमें 2 प्लस कर दोगे तो तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, 4 बोलेगा तो x + 3 कर देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तरीके से चलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आगे चलते हैं, अब जरा एज वाले क्वेश्चंस और देखते हैं। एज वाले में मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से स्टेप्स रखने हैं अपने। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर कितनी की हो जाएंगी, 26 प्लस कर दो उसमें, क्योंकि क्या वर्ड है मोर देन, याद रखना बेटा, मैंने क्या बताया, मोर के लिए प्लस, लेस के लिए माइनस, ट्वाइस, थ्राइस या टाइम, ट्वाइस, थ्राइस या फिर टाइम्स, जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, इस तरीके से उस टाइम पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा कि क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो रोहन की एज मान लेते हैं हम,
लेट रोहन एज बी x, देन हिज मदर एज कितनी हो जाएगी बेटा बताओ? x प्लस 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जितना भी रोहन है उससे 26 साल बड़ी है उसकी माता जी। ओके, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। किसी को दिक्कत यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनका जो प्रोडक्ट है ना बेटा एजेस का, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 साल फ्रॉम नाउ विल बी। अब आप ध्यान से सुनना, 3 साल फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, अब से 3 साल बाद, या अब से 3 साल पहले, ये कैसे जज करें? तो क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं। यस, वी कैन टेल, एब्सोल्युटली वी कैन टेल, बिकॉज इसमें कहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, और विल किस कहां आता है? फ्यूचर में आता है। इसका मतलब 3 साल बाद की बातें हो रही है बेटा। आ रही है ना समझ में? तो अगर आपको ये एगो, आफ्टर, बिफोर, ये अगर कंफ्यूज कर देना, फ्रॉम नाउ वगैरह वगैरह, इस तरीके से कंफ्यूज भी करें, तो आप उसके सेंटेंस की वर्ब देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, सभी को पता होता है यार कि वाज का मतलब होता है पास्ट में, और विल सेल का मतलब होता है फ्यूचर में। ठीक है, तो इससे भी पहचान सकते हो आप लोग। तो इसने कहा कि उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 3 साल बाद 360 हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि इनकी जो एजेस है अभी बेटा वो x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ? 3 साल बाद रोहन कितने साल का होगा? अगर आज मैं 20 साल का हूं तो मैं 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 23 साल का हो जाऊंगा। अगर आप आज 15 साल के हैं तो आप 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 18 के हो जाएंगे। रोहन बेचारा अभी कितने का? x ईयर्स का है, ये कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि मदर इनकी कितनी साल की बेटा? x प्लस 26। प्रेजेंट एज कितनी है इनकी? तो प्रेजेंट एज है x प्लस 26। तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3। 3 साल बाद 3 साल ये भी तो बढ़ेंगी ना, दोनों ही बढ़ेंगे ना, तो दोनों में हमने 3 प्लस कर दिया। और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रखा? किसके इक्वल रखना बेटा? 360 के इक्वल रखना है। ठीक है, किसी को दिक्कत? ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 किस में करेंगे? 9 3 27, और 3 दूनी 6 2 8, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू में 360। किसी को दिक्कत यहां तक? 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8। ओके, चलो एक्स स्क्वायर ये प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 32x, 29 और 3 कितना बनेगा? 32x, फिर प्लस में क्या बेटा? 87 इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको माइनस में लेके आ जाएंगे, 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना बचेगा बताओ? जब 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और इधर 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप बना सकते हैं ना। एजिस के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, एक और बार बता रहा हूं यार, छोटा सा टाइम लगेगा मेरे को, आपको सिर्फ समझाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, सो दैट यू कैन टैकल द क्वेश्चंस योरसेल्फ, आप खुद से क्वेश्चंस कर सकें। क्योंकि बोर्ड में भी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बच्चे क्लासेस में नहीं कर चुके होते हैं, हमने भी नहीं गिराए होते, वो टीचर्स ने भी ना, लेकिन फिर भी कुछ नया क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, कुछ ही पूछ ले, तो आपको ना वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है खुद के मन में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या इस चीज के अंदर नई चीजें क्या बताई, नया कुछ नहीं बताया, वही चीजें कि भाई जब प्रेजेंट एज अगर हमारी ये है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 है अभी, तो प्लस 3 फिर से कर दो। ये देखो मैंने प्लस 3 किया। उसने कहा प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद इतना हो जाएगा। तो 3 साल बाद की बातें चल रही हैं, इसका मतलब विल बी मतलब क्या होता है? विल बी मतलब होता है बेटा कि वो फ्यूचर में पहुंच गए, तो मुझे 3 प्लस करना है। अच्छा, अगर पास्ट में पहुंचते तो क्या करते? एब्सोल्युटली माइनस करते। ओके गुड, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं 3 साल छोटा था ना, तो माइनस करूंगा ना बेटा। तो प्रोडक्ट कितना है इनका? 360 है। इसको सॉल्व किया एज इट इज, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, छोटे बच्चों वाले सवाल है फिर उसके आगे, है ना। चलो अब मैं सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पूछता हूं। ओके, अगर किसी को ये 4th वाला समझना है, क्या क्या है ये? अच्छा, ट्रेन का है। ओके, करा दें क्या इसको? चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, ट्रिक दे देता हूं, इसकी थोड़ा हिंट दे देता हूं। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर जा रही है भाई साहब,
यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। डिस्टेंस दे दी हमको, कह रहा है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है। अभी स्पीड कितनी है, x मान लेते हैं, हमें नहीं पता ना, x मान लेते हैं, जो नहीं है ना हम उसे x मान लेते हैं। तो अभी की मान ली मैंने x, अब इसने कहा जो पहले स्पीड थी मैंने वो x मानी, पहले वाली स्पीड x मानी। अब इसने कहा कि आप स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दो, मतलब x में से 8 को भगा दो, x माइनस 8 कर दो, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, करा ही देता हूं, ठीक है। आप फोर्थ पार्ट यहां पे बेटा थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा मैं, ओके। 480 किलोमीटर है, मतलब थोड़ी लैंग्वेजेस वगैरह ना कम लिखूंगा, ओके। आप समझ जाना, टाइम कम है अपने पास, ज्यादा कंटेंट कवर करना है, ठीक है। तो सुनो, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। इसने कहा बेटा पहले जो भी स्पीड थी इसकी, लेट कर लेते हैं, लेट प्रीवियस स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखूं तो मुझे बताओ, जब भी एक और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुना, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं। जब हमारे पास ये कह देना कि अगर मैं एक ऐसे ट्रेन जा रही है या फिर ऐसे से एक गाड़ी जा रही है, उसको मैंने क्या किया बेटा कि मैंने उसकी स्पीड घटा दी या उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो उसका टाइम जो वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी बोलेगा फुद्दू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ओके। ध्यान रखना एक बात कि उसने कहा कि टाइम 3 घंटे कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड घटाई है। आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं स्पीड घटाऊंगा तो मुझे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, अगर मैं स्पीड घटाऊंगा टाइम अपने आप ज्यादा लगेगा। अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो, आप स्लो चलने लगोगे तो आप देर में स्कूल पहुंचोगे यार, ठीक है, वही चीज है। तो बेटा 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसने वैल्यू दी है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे छोटी सी बात लिखूं तो जो पहले टाइम लग रहा था, T1 बोल देता हूं मैं, पहले जो टाइम लग रहा था, और अब जो टाइम लग रहा है वो T2 है, ठीक है। पहले टाइम T1 था, अब टाइम T2 है, ठीक है। T2 अब सुन लेना, तो T1 इज इक्वल टू T2 मैंने लिख दिया, लेकिन क्या पहले अब वाला टाइम बराबर है ना। अब टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है पहले से। पहले टाइम कितना था, इतना था, इससे 3 घंटे ज्यादा, मतलब इसमें +3 करो ना। समझ आ रही है बात। पहले अगर बेटा मुझे 4 घंटे लग रहे थे, तो अब मुझे कितने लग रहे हैं, बोलो, 4 3 7 ना। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 3 घंटे अब ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज मुझे पहले 4 घंटे लग रहे थे जाने में, अब मुझे 3 घंटे ज्यादा लगे, मतलब अब मुझे कितने टाइम लग रहा होगा, 7 घंटे। मतलब मुझे प्लस करना है टाइम को, पहले वाले में 3 को प्लस करना है, तब मुझे अब वाला टाइम मिलेगा। समझ आ रही है, ये इक्वेशन समझ आ रही है। जो बच्चा इस इक्वेशन को समझ गया ना बेटा, वो बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस में कभी मार नहीं खाएगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो इस इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। सॉल्व आपको खुद करवाऊंगा, देखो इधर 3 प्लस T1 मतलब पहले वाला टाइम। अब टाइम का मुझे फॉर्मूला बता दो, तो बेटा आपको याद रखना है दस्त। क्या याद रखना है, हाँ दस्त क्या होते हैं सबको लगे होंगे, मजा तो नहीं आता यार, है ना, चलो जो भी है। तो बेटा दस्त का मतलब क्या होता है, डस्ट भी बोल सकते हो यार गंदे बच्चों। डस्ट का मतलब क्या होता है, DUST, डस्ट, ऐसे याद रख लो। तो डस्ट, ठीक है। तो दस्त ही लग जाते हैं इस वाले फॉर्मूले से, कुछ नहीं लगते यार, बचपन से पढ़ते आ रहे। डी मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दस्त बन गया। 3 फॉर्मूले निकलते हैं यहां से, एक डिस्टेंस का ये है, स्पीड का क्या आता है, टाइम अपॉन में आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। स्पीड का अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का अगर मैं निकालूं टाइम का फॉर्मूला, तो स्पीड को नीचे भेज दो, तो टाइम का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही रखना बस यहां पे। तो टाइम बेटा पहले वाला, तो पहले वाली डिस्टेंस कितनी जा रही है, पहले 480 जा रही है, पहले भी अब भी, ठीक है। डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड कितनी बेटा, पहले स्पीड कितनी थी, पहले थी प्रीवियस स्पीड हमने मानी है x3, और इक्वल टू T2 बताओ अब। तो बेटा T2 भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, अब भी डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर ही है, बट स्पीड को हमने क्या किया है, स्पीड को हमने मेरे बच्चे 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया है। क्वेश्चन पढ़ो,
आपको समझ आ जाएगा कि x -8 कर दिया। पहले जो x स्पीड हुआ करती थी अब वो x -8 होने लग गई है। ठीक है, बस इतना काम करना है। इसको मैं मिटा दूं बोलो तो? चलो साइड में लिख देता हूं, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बच्चों समझ जाना बस, ठीक है ना। चलो इधर हम ले लेते हैं अब एलसीएम। x मैंने लिया एलसीएम, इसके अपन में 1 है, x1 जा x हुआ, x इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा 3x प्लस 1 इधर आया 480 इज इक्वल टू क्या है 480 अपॉन x -8। यही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, इधर आएगा तो बेटा ये बनेगा हमारा 3x प्लस 480 इंटू में क्या है x -8 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई हुई तो 480x आया। वेरी गुड, चलो मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या इसे भी करवाऊं मैं? नहीं करवाऊंगा, इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी को दिक्कत बच्चों कहीं पे? नहीं है ना? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताओगे जरूर। ठीक है, सभी बच्चे करना, सॉल्व करना और इसको कमेंट कर देना। ठीक है, चेक करूंगा मैं बेटा। आगे चलते हैं, चलो। अब बात आती है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यस, वही फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते, अब बचपन से तो नहीं कहेंगे बट हाँ 2-3 साल 8th में तो आते ही है कम से कम, है ना। तो 8th में भी आया, फिर 9th में भी आ ही जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जो मिडिल वाला टर्म है यानी कि जो x वाला टर्म है, x वाला bx वाला जो टर्म था, ठीक है, उसको स्प्लिट करना है बस हमको। ठीक है बेटा, चलो वो करते हैं। देखो तो अब हम आगे बेटा एक्सरसाइज 4.2 पर। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है बहुत धुआंधार तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं मैं। पहला पार्ट कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यही है। यस, ये फैक्टर करने हैं, इसके मिडिल टर्म करना है। ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना बस। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है देख लो, 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं था 1 लगा दिया मैंने, 1 है। ये कौन सा टर्म कितना है, 10 है जी, माइनस मत देखना, जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 को देखो अभी तो 1 और 10 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 10 1 10 आ गया। 10 की कर दो बेटा फैक्टर, तो 2 सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करना है। याद रखना, जरूर याद रखना, सबसे छोटी वैल्यू से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं ना, तो प्राइम फैक्टर्स ही लेंगे ना इसके, वो फैक्टर्स लेंगे जो प्राइम नंबर्स हो। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा? हाँ 1। अच्छा 1 नहीं होता, क्यों नहीं होता 1? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते। प्राइम फैक्टर्स वही होते हैं सिर्फ, मतलब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके मिनिमम 2 फैक्टर हो और मैक्सिमम भी 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। लेकिन 1 जो है ना, 1 वो प्राइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 खुद ही 1 हो गया और खुद और 1 से डिवाइड, तो मतलब एक ही है यार, उसका कोई फैक्टर नहीं है, एक ही एक उसका फैक्टर है, इसलिए प्राइम में नहीं आता बेचारा। ठीक है ना, वो कंपोजिट में आ जाता है। तो अब इसको देखते हैं, नहीं कंपोजिट में भी नहीं कहेंगे हम लोग। ओके, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये प्राइम कंपोजिट ना, मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा वीडियो। ओके, डोंट वरी। तो 2 से 10 को डिवाइड किया, 5 है, फिर 5 बन जाए 5, तो 2 आया, एक 5 आया, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या देखना है, अगला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या किया, 1 into 10 किया, 10 आया, फैक्टर किया। अब अगला टर्म में बेटा कि c जो है यानी कि 10 जो है, इसका आप साइन देखो क्या है, तो इसका साइन है माइनस का। क्या साइन है? माइनस का। माइनस का है, इसका मतलब है कि इनको हमें, ये जो नंबर्स आए हैं फैक्टर्स, इनको हमें माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है। ध्यान से सुनना दोबारा, 1 into 10 किया, फैक्टर किया, ये आए, इन फैक्टर आगे। ठीक है, इसका साइन देखो क्या है, साइन माइनस है, माइनस करके क्या लाना है हमें, 3 लाना है। माइनस करके क्या लाना है, 3, यानी कि x का जो भी यहां पे लिखा हुआ है ना, वो करके ये लाना है, माइनस करके 3। तो देख रहा है तुम, 5 में से 2 गया तो 3 आ रहा है, ऑफ कोर्स 5 - 2 लिख देंगे सीधा। तो बेटा 3 की जगह लिख रहा हूं मैं 5 - 2, 3 की जगह ये, और ये x ये एज इट इज -10 इक्वल्स टू 0। किसी को दिक्कत? यार बेसिक बच्चों वाला टॉपिक है एकदम, और बच्चों की तरह बता रहा हूं, स्पून फीडिंग कर रहा हूं मैं आपको। ध्यान से सुनते रहना, जल्दी जल्दी। जिसको आता हो बेटा वो स्किप मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्पीड पर देखो,
धुआंधार देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है बस। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। किसी को दिक्कत? नो। अब देखो 4 टर्म्स बन गए, तो शुरू के 2 और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। यहां से क्या बचेगा? फिर x बचेगा। यहां से क्या बचेगा? 5। ठीक है बेटा, प्लस देखो जो ये ब्रैकेट है ना, यहां पर ब्रैकेट सेम आएगा, देख लेना आप चाहे कैसे भी। इन दोनों में देखना कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। अंदर क्या बचा? x माइनस 5 बचा। मैच करो, करो मैच, दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे? x माइनस 5 x माइनस 5, इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया है, आपके जो फैक्टर्स आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा? 0। अब देखो इस पूरे टर्म को देखो और इस पूरे टर्म को देखो। इस टर्म में x माइनस 5 आ रहा है, इस पूरे टर्म में भी x माइनस 5 आ रहा है। मैं x माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या बचेगा? ये तो बाहर आ गया, x बचा, ये बाहर आ गया, प्लस का 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा ये क्या बन गया हमारे? ये बन गए फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? दो ऐसी वैल्यू जो उस संख्या को डिवाइड करेंगी। तो ये दो ऐसी वैल्यू बनी है, x माइनस 5 x प्लस 2, ऐसी दो वैल्यूज बनी है जो इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगी, पूरा डिवाइड करेंगी, रिमाइंडर 0 देंगी, इसलिए कहलाते हैं फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स बने? 2। क्यों बने? क्यों बने? क्योंकि डिग्री 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या भैया फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 बनेंगे? एब्सोल्युटली बेटे 3 बनेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? 3 बनेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? 1 बनेगा। और जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही जीरोस भी होते हैं। क्या बोला मैंने? जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही जीरोस भी होते हैं। नोट कर लेना बेटा ये सब बातें, ठीक है? छोटी छोटी बातें आगे तक काम आती हैं। जितने हमारे फैक्टर्स हैं उतने जीरोस भी बनते हैं। जैसे यहां से x की वैल्यू अगर मैं 0, अगर इसके जीरोस मुझसे पूछ ले तो x की वैल्यू प्लस की 5 आएगी, क्योंकि एक बार मैं क्या करूंगा? x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखूंगा और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखूंगा। तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस की 5 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस की 2। तो ये जो दो वैल्यूज आएंगी ये है हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है बेटा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आ गया सभी को? तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1, जीरोस भी 1, फैक्टर भी 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस भी 2, फैक्टर्स भी 2, डिग्री भी 2। ठीक है? क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, फैक्टर 3, जीरोस भी 3। समझ आ गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ठीक है? अब एक दो क्वेश्चन और लूंगा बेटा मैं। देखो थर्ड पार्ट और देखना है इसका। √2x² प्लस 7x प्लस 5 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। यार रूट वाला क्वेश्चन जहां है ना, बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता है ना। होता है ना, ऐसे डर होता है ना, एक फोबिया बना रखा है ना रूट के नाम का। ध्यान से सुनना, अभी टैकल करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे जाता है, उड़ा देंगे एकदम। देखो x² का कोएफिशिएंट बताओ। √2 है ना, √2 है ना। मैंने क्या कहा था सबसे पहला स्टेप? x² का कोएफिशिएंट देखो, कांस्टेंट टर्म देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर मारो। √2 और इधर देखो क्या है? 5 √2। जब आप √2 की मल्टीप्लाई 5 √2 में करोगे क्या आएगा? 5 तो भैया बाहर है, बाहर का बाहर रहेगा। √2 इंटू √2 क्या जाएगा? यस 2 आ जाएगा। एंड 5 2 जा 10, 10 की फैक्टर दो 2 5 5 1। किसी को दिक्कत? 2 और 5 आगे 2। अब आगे देखो अगला स्टेप क्या बताया था मैंने? अगला स्टेप था इसका साइन क्या? प्लस है, प्लस करके क्या लाना है? 7, प्लस करके क्या लाना है? 7। मिल गए स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? दोबारा रिपीट करो, तिबारा सुनना। x² का कोएफिशिएंट और c दोनों को उठा के मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू आई उसका फैक्टर किया। उसके बाद देखा कि प्लस की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब प्लस है, प्लस करके हमें 7 लाना है। कितना लाना है? प्लस करके 7 लाना है। प्लस करके 7 लाने के लिए 5 प्लस 2 करेंगे, 7 आ जाएगा। यहां पे लिख दो √2x²। 7 को कैसे तोड़ू? 5 प्लस 2, गुड, 5 प्लस 2 प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। समझ आया? ठीक है, आगे देखो, मल्टीप्लाई करो। 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें से कॉमन लो बेटा। अब आप कहोगे कॉमन लेना नहीं यार भैया, कॉमन में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बताता हूं कैसे लेते हैं। देखो क्या x² को पहले छोड़ दो यार, x वाले टर्म्स को छोड़ दो, इनके कोएफिशिएंट को देखो। यहां √2 है, यहां 5 है, कुछ कॉमन आएगा इसमें से? कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से देखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा।
तो √2 यहां एज इट इज, x बाहर ले लिया तो 1x यहां से बचा, प्लस x बाहर आ चुका 5 बचा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, इसमें और इसमें देखो, अब आपको एक चीज पता होगी कि 2 जो है ना, 2 वो √2 इंटू √2 से मिलकर बना है। मतलब मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। बोल दो नहीं लिख सकता, या लिख सकता हूं ना। तो अगर मैंने 2 की जगह 2 में से मैं √2 बाहर निकाल लूं तो अंदर यहां पर भी √2 ही बचेगा ना, और ये x बचेगा एज इट इज। और यहां पे क्या √2 में बाहर निकाल चुका, बचा सिर्फ 5 और इक्वल्स में क्या चल रहा है 0। क्या चल रहा है 0। अब सुनो ध्यान से, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या दिख रहा है, इस पूरे टर्म में दिख रहा है बेटा √2x प्लस 5, इसमें भी दिख रहा है √2x प्लस 5। बाहर निकाल लो, ये बाहर यहां क्या बचा x प्लस, ये बाहर यहां क्या बचा प्लस का √2, इक्वल टू क्या है 0 है। इक्वल टू में क्या बेटा 0 है। किसी को दिक्कत यहां तक। अब आप कहोगे बेटा यहां पर बेटा भैया आप ऐसे बता रहे हो, इसमें बाहर निकालो ये बाहर निकालो, है ना। बाकी ऐसे बता देते हैं वरना टीचर्स तो कि इसको यहां लिखो और जो इसके बाहर है इसके बाहर है उनको यहां लिख दो सीधा। बेटा मैं भी बता सकता था, लेकिन बात क्या है, हमें आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करना है, आपको रटाना नहीं है, आपको सिखाना है कि ऐसा ही क्यों हुआ। समझ लो, देखो बात क्या है ना बेटा, देखो सभी बताते हैं यार ऐसी कोई बात नहीं है। देखो होता क्या है कि यहां से हमने इसको जो बाहर लिया इसको ही बाहर लिया, तो यहां से सिर्फ x बचा प्लस 2 √2 बचा। आप कभी नहीं भूलोगे, आपको क्लैरिटी आएगी, मजा आएगा ऐसे सीखने में, है ना। एक फील आता है, एक एनर्जी आती है दिमाग में कि ओ दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर, हम तो ये कर रहे थे। अच्छा ठीक है बच्चों, तो अब हम जो आगे करेंगे वो 4.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद अगली एक्सरसाइज भी हम उसी में करेंगे। ठीक है, एक साथ उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 वीडियो रखेंगे बस, ज्यादा नहीं, 2 ही रखने की कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में उड़ा देंगे इसको भी। ठीक है, बाकी अच्छे से सीखो, पढ़ते चलो, और बेटा शेयर करो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सपोर्ट करोगे हमें तो हम आगे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाएंगे। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेके आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।